जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्या राम। हर हर महादेव। तो पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि माता जानकी पार्वती माता की स्तुति करती है, प्रार्थना करती है, वंदना करती है। बाग से आने के बाद माँ पार्वती मैया के पाँव को पकड़कर बैठ गई माता जानकी। जानकी मैया के गले में पार्वती मैया के गले की जो माला है खिसक कर पड़ गई। आशीर्वाद प्राप्त हो गया। देखिए, अगर हम कहीं मंदिर जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल जाते हैं और वहाँ के जो सेवादार है, जो भगवान की सेवा करते हैं, अगर उनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो गया तो अपना सौभाग्य ही मानिए। सीता मैया को माला मिली और पार्वती माता की जो मूर्ति थी वह बोल पड़ी कि नारद जी का वचन सदैव सत्य है, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा है, बसा है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वे आपके प्रेम को जानते हैं। आप जिसको देखिए, संसार का प्रेम कैसा होता है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और से प्रेम करने लगते हैं, और वो जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और को प्रेम करने लगते हैं। तो सीता मैया सखियों के साथ घर गई। हम अगर भगवान से प्रेम करें वो प्रेम सार्थक माना जाएगा। माँ जानकी का प्रेम माता जानकी सखियों के साथ घर गई। इधर राम जी आए पुष्पदल लेकर, गुरु जी को दिए और गुरु जी से कुछ छुपाए नहीं, सब कुछ कह दिए। यह जानकर गुरु जी आशीर्वाद दिए कि राम, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी हुआ अपने गुरु से सारी बात बतला दिए। प्रातःकाल स्वयंवर का दिवस है। जनक जी ने सतानंद जी को भेजकर विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी को रणभूमि में बुलाए हैं। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई दिए। यज्ञशाला में जो असुर कपट वेश बना के आए थे उनको काल दिखाई दिए। जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो भक्त लोग थे उनको भगवान दिखाई देने लगे, और जो ज्ञानी राजा थे उनको विराट रूप में भगवान दिखने लगे। जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी सुनैना जी को अपना बालक दिखाई देने लगे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी।
सबने अपने अपने अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। जनक जी ने सबसे ऊंचे सिंहासन पर राम लक्ष्मण को, छोटे छोटे सिंहासन पर, बड़े सिंहासन पर विश्वामित्र जी को, बीच में विश्वामित्र जी को, और बगल में दोनों छोटे छोटे सिंहासन पे राम जी लक्ष्मण जी को बिठाएं। जनक जी ने आदेश दिया कि सखिया मेरे माँ को लेके आई है। माँ के हाथ में जयमाल है। माँ सुनैना जी के पास गई। जनक जी ने बंदी जने को आदेश देते हुए कहा कि मेरा प्रण इस सभा में सुनाया जाए। बंदी जनों ने हाथ को उठा लिया और जनक जी का प्रण सुनाना प्रारंभ किए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने कहा कि हे दीप से आए हुए राजा महाराजा, शिव के पिनाक को ध्यान से देखिए। ये वही धनुष है जिसको रावण और बानासुर स्पर्श तक भी नहीं कर पाए। इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में फैली हुई है। आज यहाँ पे जो भी इस धनुष की प्रतिमा डोरी को चढ़ाएगा और धनुष को तोड़ेगा, त्रिलोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। जनक जी की जानकी जी बिना कुछ विचार किए हुए उसे अपना वर चुनेगी। यह हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा कि सबको एक साथ नहीं जाना है, बारी बारी से सब लोग जाएं। और जाकर धनुष को उठाए, धनुष तोड़े। राजा उठे, अपने कपड़े बांधे, धोती को लपेटे, गमछा को बांधे, अपने वस्त्र को सही ढंग से करके व्यायाम किए, दंड बैठक किए, अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले धनुष की ओर। देखिए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। जब एक राजा धनुष की तरफ अपने इष्ट देव को प्रणाम करके तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उस समय 9,999 राजा अपने इष्ट को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे धनुष न टूटे। न टूटने पर राजा सिर झुकाकर जाने लगे। दूसरा राजा चला, मैं तोड़ के दिखलाऊंगा। और जब रास्ते में एक दूसरे राजा से मिलते हैं जो वापस आ रहे हैं बिना तोड़े, बिना उठाए, उन्हें देखकर मन में सोचते हैं कि मैं तोड़ दूंगा। और एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना तो दूर, खिसका भी नहीं पाए। एक राजा की बारी आई, खड़े हुए और प्रणाम करके बैठ गए। जो बगल वाले राजा थे उन्होंने पूछा, क्यों नहीं गए आप? क्या आप वीर नहीं हैं? वह राजा बोला कि मैं परम वीर हूँ, लेकिन सीता भूमिजा है, भूमि की पुत्री है और मैं भूपति हूँ। इस संबंध से वे हमारी बेटी हो गई। विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका
तब राजाओं ने मीटिंग की कि मिलकर तोड़ेंगे। एक साथ हुए। एक ने कहा कि तोड़ने पर विवाह किससे होगा जानकी जी का। फिर एक राजा ने कहा कि पहले समस्या समाप्त हो जाए, और समस्या समाप्त हो जाने पर, धनुष टूट जाने पर हम सब लोग आपस में युद्ध करेंगे और जो जीतेगा वही जानकी जी से विवाह करेगा। मंजूरी हुई। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा लगे परंतु तिल मात्र नहीं खिसका पाए। कृति गवाकर सभी अपने आसन पर बैठ गए। जनक जी महाराज यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और आवेश में आ गए, खड़े हो गए। बोले कि दीप दीप से आए समस्त राजा, आप में से कोई नहीं तोड़ सकता है। आप सभी इस सभा में भेष बदल बदल कर आए हैं। देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं। तोड़ना तो दूर, आप सब में किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। मेरी बेटी सुंदर है, और एक बात कहूँ, वरण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि धरती पर ऐसा किसी को भी नहीं बनाया जो वरण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा है आज के बाद इस बात का अभिमान नहीं करना कि मैं वीर हूँ। जनक जी कहते हैं कि मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो गई है। क्या बैठे हो, विवाह का आस छोड़िए, घर लौट जाइए आप लोग। विधाता ने मेरी बेटी के भाग में विवाह नहीं लिखा। आज मैं यदि प्रण छोड़ता हूँ तो मेरी कीर्ति कलंकित होती है, और प्रण पर टिका रहता हूँ तो बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक कहता हूँ धरती पर एक भी वीर नहीं है। जनक जी जब ललकारे, सभा में लक्ष्मण जी सुने, पूरे शरीर में क्रोधा अग्नि फैल गई। शरीर कांपने लगा। मन में सोचे कि यहाँ भैया है, गुरु जी है, क्रोध करना उचित नहीं है। क्रोध को पी गए, परंतु जब दूसरी बार जनक जी बोल दिए तब ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास नहीं होने देता कि धरती पर वीर नहीं है। होठ फड़फड़ाने लगे लक्ष्मण जी के, नेत्र से अंगार बरसने लगे। लक्ष्मण जी खड़े हुए और बोले कि भैया क्षमा कीजिएगा। बोलना शुरू कर दिए। बोले कि रघुवंश का बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे। आप बैठे हैं। जनक ने बोला, काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी। तब प्रताप मही माँ भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु होई, कौतुक करौ बिलोकिय सोई। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। गरजे लक्ष्मण जी,
बोले भैया आप बैठे हैं और जनक जी ने कहा कि धरती पर वीर नहीं है, अभिमान नहीं है। प्रभु स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। आज्ञा करिए, ये धनुष क्या है? मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूँगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। खेत से जैसे बच्चे मूली लाते हैं, त्रिकुट पर्वत सुमेर पर्वत को ले आऊंगा। बरसाती छत्ता को बच्चे जैसे पैर से रौंदते हैं, वैसे ही रौंद दूंगा। उठाऊंगा, उठाकर धनुष को 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया तो आपके चरणों का सौगंध लेता हूँ, हाथ में कभी धनुष बाण धारण नहीं करूँगा। गरजे लक्ष्मण जी, धरती की गर्जना देखिए, धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डगमगाने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज मन में सोचे कि ये तो छोटे वाले हैं, अब बड़े वाले अगर खड़े होंगे तो क्या होगा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी आवेश में हैं तो भी सावधान हैं। क्यों? क्योंकि सब करेंगे, पर किनकी कृपा पर? राम जी की कृपा होगी तब करेंगे। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, भैया इशारा करिए। राम जी मन में सोचे कि तोड़ना हमको है, और वहां पहुंच गए लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी राम जी को इशारा दिए कि इन्हें बुलाइए। राम जी बुलाएं, लक्ष्मण जी को अपने बगल में बिठाएं, पीठ थपथपाएं। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समीत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अपने दाहिनी ओर बिठाया और पीठ थपथपाया। बहुत बढ़िया बोले आप। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि अब समय आ गया है कि अब राम को भेजा जाए। राम जी को देखकर बोले, उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। राम जी चले तो सारी प्रजा प्रभु की ओर देखने लगे। राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, फिर चल पड़े। जितने नर नारी थे मिथिला के, अपने पितृ देवता से प्रार्थना करने लगे कि हे देवता, हमारे जीवन का सारा पुण्य सब ले लीजिए, बदले में ऐसा करिए जैसे कमल के डंडा तोड़ देते हैं, इराम जी धनुष को तोड़ दे। सुनैना जी सखियों से कहती है कि सभा में एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं है जो इस बालक को भेज रहा है धनुष तोड़ने के लिए, जिस धनुष को बानासुर और रावण स्पर्श भी नहीं कर पाए। सखियों ने कहा कि रानी, तेजवंत को छोटा नहीं समझिएगा। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था, पूरा समुद्र पी गए। छोटे से सूर्य से धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े देवता छोटे मंत्र से वश में हो जाते हैं। हाथी को छोटा सा अंकुश वश में करता है। मेरी बात मानिए, जिसको आप छोटा समझ रहे हैं वह वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। भरोसे में रहिए। इधर सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से सबसे प्रार्थना करती है। अंत में धनुष देवता से प्रार्थना करती है कि हे धनुष देव,
अब तो मुझे आप ही पे भरोसा है। सब कहते हैं कि आप में बड़ा भार है। एक काम करेंगे, आप में जो भार है, यहाँ इस सभा में जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, आप उनके ऊपर बैठ जाइए और आप हल्के हो जाइए और मेरे प्रभु के देखते ही पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। रघुनाथ जी ने मेरी माँ की व्याकुलता देखी, फिर धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष देख रहे हैं, आसन पर खड़े हो गए और दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे शेष नारायण, दिक्पाल, हे वाराह, सावधान हो जाओ। भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि धरती ही उठ जाए। पकड़ के बैठ जाओ। राम जी धनुष की परिक्रमा किए, प्रणाम किए और धनुष के इष्ट शिव को प्रणाम किए। वशिष्ठ जी को वहीं से प्रणाम किए। प्रणाम करके धनुष के मध्य भाग में हाथ रखे और जैसे भगवान ने धनुष लिया है उसी समय बिजली चमकी और जितनी देर चमकी भगवान ने उठाकर तोड़ दिया, यह कोई देख नहीं पाया। भारे भुवन घोर कठोर रबर विभाजित जिमार गुचले, चिक्कर दिग्गज डोल मही कोल कुरुमग, कलमले सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंडौ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। जितनी देर में बिजली चमकी उतनी ही देर में भगवान लिए, उठाए और तोड़ दिए। सूर्य नारायण के घोड़े भागने लगे, वाराह खलमला उठे। संत सूर्य मुनि सबने कान बंद कर लिया और सबने एक साथ पूछा, ध्वनि लगाई कि क्या हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगला प्रसंग अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री राम।